मुनीर को ईरान के एक कमांडर ने बोला ये इसकी औकात के तो पोस्ट मास्टर है ट्रंप का। पाकिस्तान लेफ्ट रेड फेस वंस अगेन और तमाम जो तैयारियां मुज़ाकरात की वो भी ठंडी पड़ गई। ईरानी वफ़द ने आने से इनकार किया। Slamming Pakistan for playing a double game and also over betrayal. और अब हमें कोई चौधरी मान ही नहीं रहा, दुनिया हमसे तंग आ गई और आपकी कोई हैसियत ही नहीं रही दुनिया में। ठाकुर जी आप बर्बाद हो गए। लेकिन पाकिस्तान में तो ये पहलवान बने हुए हैं और पाकिस्तान के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ये मौजूदा रिजीम ऐसे ही काम कर रहा है। ईरान को खुल के बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें जो मीर जाफर साहब आके इधर बातें बता के वो नहीं है काबिल कबूल। ये क्या बात हुई जी? बड़ा शुक्रिया पाकिस्तान का ये भी है, लेकिन हमें कबूल नहीं है बातें। ये क्या बात हुई भाई? अब मुल्ला मुनीर को मारे जूते ईरानियों ने कहा, कहता बे खजूर के तू यहाँ आया पैसे देने, वो तेरा मामा ट्रंप तो कह रहा पैसे नहीं देंगे। फिर पाकिस्तानियों ने कहा नहीं जी बातचीत होगी, कह रहा जी अब तेरे से बातचीत भी नहीं कर। आसिम मुनीर साहब रात गए, बहुत ही लेट पाकिस्तान उन्होंने लैंड किया है। ईरान से इतनी लेट क्यों निकले? उनके जो आखिरी चंद घंटे थे वो ईरान के अंदर क्या होता रहा। हमारी टीम ने एक बार फिर आसिम मुनीर साहब के प्लेन को भी ट्रैक किया। ये तकरीबन 2 बजे के लगभग रात के ये वापस इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस के ऊपर ये जहाज़ आकर उतरा। अच्छा, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? वो तेहरान में थे, उन्होंने वापस आना ही था, रात के 2 बजे आ गए, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं। लेकिन ये क्यों बड़ी खबर है ये आपको बताते हैं। जब वो अभी तेहरान में ही थे तो सदर ट्रंप ने वो तमाम ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि यूरेनियम भी मैं उठाने जा रहा हूँ। और पाकिस्तान की जो बूट क्लिकिंग कह सकते हो आप, या पाकिस्तान के जो फौजी आमर की और पाकिस्तान का स्करांडू ब्रिगेड की जो वो ट्रंप के जूते चाट के जुबान उन्होंने अपनी घिसा ली थी, उसके बावजूद जो है बेइज्जती शदीद तरीन जो है वो हो रही है। उन्होंने तारीफें की थी, उल्टा बेइज्जती होना शुरू हो गई। ईरान का मुतालबा जो लेबनान में जंग बंदी का वो भी घंटों नहीं चली और लेबनान में इसराइल ने सीज फायर की खिलाफ वर्ती। अब तो देखिए पाकिस्तान में आपको ये टाउट क्या कहेंगे इन मामलात में, खास तौर पर जिनके दांत बड़े गंदे गंदे। अब नए हरमस हमने खुलवा दी, लेबनान में जंग बंदी हमने करवा दी, ईरान में भी हमने सीज फायर करवाया। ये ईरान की गलती है, नहीं मान रहा। यूरेनियम अफसुदगी क्यों नहीं मानता? और हमें तो बल्कि नोबल इनाम मिलना चाहिए। अभी आपको ये मुतालबात नजर आएंगे। ईरान पर जो हमला और बमबारी अभी करने की कोशिश करेंगे, इसमें ये ईरान पे गलती डाल देंगे। ये सरेंडर नहीं करते इसलिए हो रहा है, जो आपको पता है क्या है। ट्रंप ने इन्हें असल में हुक्म दिया जाओ जाके ईरान से यूरेनियम लेकर आओ, इन्हें दस्तबरदार करवाओ, कायल करो, मनाओ, जिस तरह मर्जी करो, मुज़ाकरात का नाम दो, जो मर्जी, पैगाम भेजना था। इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था इसमें। लेकिन अब इनके इख्तियार में ये तो है नहीं कि ट्रंप से कहें तुम भी अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। आज तक CIA जिसका बजट करीब 110 बिलियन डॉलर था, वो आज तक IRGC में सेंध नहीं लगा। एक आपने छोटा सा जहादी भेज दिया, इसने IRGC में सेंध लगा दी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों IRGC और पाकिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया है और अब IRGC कमांडर टीवी पे आके खुलेआम कह रहे हैं कि जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, वो एक अमेरिकन पोस्टमैन है या अमेरिका का कुत्ता है जो अमेरिका का मैसेज लेके ईरान या तेहरान में आता है। तो इसके बाद ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसे बंद कर दिया, कह रहे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे कोई बातचीत के लिए अमेरिका के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का पालतू है और हमें पाकिस्तान में कोई भरोसा है नहीं। तो इसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गए और पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है और अब पाकिस्तान के जो मीडिया से रोल है उस पे भी लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जहाज़ों पर आज ईरान ने हमले भी किए। आप इनके जरा अकाउंट चेक करें सब लोगों के। तो ये जी पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो रही है, अब नए हरमस पाकिस्तान खुलवा रहा है। अब भाई अपना पहले पानी तो खुलवा लो, अब नए हरमस खुलवा रहे हैं। यानी पाकिस्तान में मीर जाफर को हीरो बना रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें कबूल नहीं है। अच्छा, नाम लेते हैं जी, बड़ा शुक्रिया पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म का और मीर जाफर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जब कहते हैं ना कि हमें कबूल नहीं है, पता क्या कहते हैं? पाकिस्तान इंटरमीडिएट की तरफ से जो बातें आई हैं ना वो हमें कबूल नहीं है। यार वहाँ पाकिस्तान इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन तारीफ करनी है तो मीर जाफर की कर दो और शहबाज की कर दो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला लफड़ा बढ़ गया है, क्रैक्स IRGC में पड़ गए हैं। अब तो भैया शहादत ही होगी, अब तो लगता नहीं कुछ सोल्यूशन होगा। बॉस
ये रही यहाँ पे बात। तो अब जो मुनीर को बोल दिया पोस्टमैन, कहता भाई इसकी औकात के तो पोस्टमैन है। मैं अरे भैया पोस्टमैन बोल रहे, पोस्टमैन माल भी तो लेके आता है, इसके बारे में क्या बोलोगे, पैसे तो दे आता। मुझे समझ नहीं आ रही ईरानी की आदत क्या कर रही हैं, वो क्यों इनको हीरो बना रही हैं, जब बात ही नहीं बन रही, जब पैगाम ही नहीं सही पहुंच रहा। खुद कह रहे हैं यार, मैं तो नहीं कह रहा, आपकी अपनी न्यूज एजेंसी कह रही है कि जी जो पैगाम आया अमेरिका से हमें नहीं है कबूल, हम नहीं करते आगे मुज़ाकरात। आप ये कह रहे हैं, लेकिन इधर हीरोइन को बनाया जा रहा है। यार हमारे सर पे तो ना थोपो इन लोगों को, यानी आप लोगों का तो कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, जंग खत्म हो जाएगी कल, हमारे सरों पे ये अगले 50 साल के लिए बैठ जाएंगे। पहले ही हम लोगों की जान इधर अटकी हुई है। ट्रम्प ने कहा कि जब तक मेरा एग्रीमेंट साइन नहीं होगा तब तक मैं ब्लॉकेड नहीं हटाऊंगा। ईरान कह रहा था ब्लॉकेड इलीगल है, और पाकिस्तानियों ने पैंतरा निकाला बीच में, जनाब वो आ जाओ जनाब, मंडे को साहब एक एमओयू साइन करते हैं, इंशाल्लाह 2 महीने में डील भी साइन हो जाएगी। तो मैंने तब सवाल उठाया था, बेटा 2 महीने में डील साइन होगी तो क्या तब तक ब्लॉकेड जारी रहेगा? अमेरिका ने कहा ब्लॉकेड जारी रहेगा। और ट्रम्प से पूछा सीजफायर का टाइम बढ़ाओगे? कह रहा मैं तो नहीं बढ़ाता सीजफायर का टाइम, और सीजफायर का टाइम हटाया तो क्या होगा? कहता बॉम्ब्स विल स्टार्ट फॉलिंग। वो इजरायली ना हाथ कर रहा है, जल्दी बता। देखिए मैंने कहा ट्रम्प के नाई के बारे में क्या ख्याल है? ईरानियन जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई ये आसिम मुनीर जो है वो नाई का काम कर रहा है, जो पर्सनल मैसेजेस लेके आया करते थे, एक्सचेंजेस किया। तो आसिम मुनीर को तो उन्होंने नाई बना दिया। आई लाइक इट सर। उसके जो उनका जो ओल्ड फैशन हो गया है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वजह से तो सारा काम ये जो है आपस में रिश्ते बनाने का नई कम्युनिटी करती थी। अब दूसरी बात है नो यूएस टॉक्स। ईरान कहता जी हमें कोई अमेरिका से टॉक नहीं करनी। मीडिया पे आ गई जी 20 बिलियन में यूरेनियम का सौदा हुआ, मतलब मुल्ला मुनीर सौदा करने गया था, पोस्टमैन जो है वो मनी ऑर्डर लेके गया। जब ये पैसे की बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कहा कोई पैसे नहीं मिलेंगे, हमने कोई पैसे की बात ही नहीं की। अब मुल्ला मुनीर को मारे झूठे ईरानियों ने कहा, कहता भाई खजूर के तू यहाँ आया पैसे देने, वो तेरा मामा ट्रम्प तो कह रहा पैसे नहीं देंगे। फिर पाकिस्तानियों ने कहा नहीं जी बातचीत होगी, कह रहा जी अब तेरे से बातचीत भी नहीं करते। तो इस वीडियो बात करें तो प्रॉब्लम है क्या? तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और IRGC को पता चल गया, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूक्लियर $20 बिलियन के लिए ईरान देने को तैयार है। ये खबर अमेरिकी मीडिया में आई थी, और खबर दी किसने थी? अननोन सोर्सेस थे, पर IRGC को पता है कि ये अननोन सोर्सेस पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ईरान को एक चीज कहता है और फिर अमेरिका को दूसरी चीज। तो ईरान को पता चला कि पाकिस्तान यहाँ पे ईरान को मामू बना रहा है अमेरिका के कहने पे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अमेरिका का पालतू है पाकिस्तान और आसिम मुनीर। तो इसीलिए अब IRGC खुले में आ गया है, और IRGC कह रहे पाकिस्तान उनके अंदर फूट डालने की कोशिश कर रही है अमेरिका के कहने पे, और इसीलिए ट्रम्प अलग चीज कहता है और ईरान को पाकिस्तान अलग चीज बताता है। ताकि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को लगा था ये खेल हो ज़्यादा दिन तक खेल पाएंगे, पर ये ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, और अगर जंग शुरू हुई तो मिसाइल पाकिस्तान पे पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।